मित्रों नमस्कार। मैंने एक वर्ष पहले 2 वीडियो बनाए थे। एक वीडियो तो मैंने बनाया था जस्टिन ट्रूडो की जो स्थिति है कि डूबते हुए जस्टिन ट्रूडो कनाडा को डुबा देंगे, और दूसरा वीडियो मैंने बनाया था कनाडा बनेगा खालिस्तान। अब वो स्थिति लगभग आनी शुरू हो गई है। अभी ही एक वहाँ की पार्टी है जो ट्रूडो के साथ में मिल रही थी, उस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया है। अब ट्रूडो जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई है और उसको संघर्ष करना पड़ेगा, और अगले वर्ष वहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं। तो इन ग्रह स्थिति को देखते हैं तो पहले एक निगाह डालते हैं ट्रूडो की कुंडली पर, फिर देखते हैं कनाडा के जन्म की कुंडली पर, और फिर मैं आपसे बात करूँगा जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब कनाडा का क्या होगा। जस्टिन ट्रूडो की जो कुंडली है सिंह लग्न की कुंडली है। गुरु बुध चतुर्थ स्थान पर है, सूर्य पंचम भाव में है, शुक्र राहु छठे स्थान पर, चंद्र मंगल अष्टम स्थान पर, शनि दसम भाव में, केतु हैं द्वादश स्थान पर। इस कुंडली के अनुसार मंगल की महादशा 21 फरवरी 2022 से 21 फरवरी 29 तक चल रही है। मंगल ट्रूडो जी की कुंडली में अष्टम स्थान पर है, तो 22 से ही इनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही है, और मंगल के कारण ये गलत व्यक्तियों के संपर्क में आए और खालिस्तानियों के संपर्क में आकर इन्होंने उन्हीं की पार्टी एनडीपी से समझौता किया और उनके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। अब स्थिति आ गई कि वो एनडीपी जो पार्टी है उस पार्टी ने इनसे समर्थन वापस ले लिया है, क्योंकि कुछ मामले को लेकर लगातार इनके बीच में मतभेद चलते रहे, और अब ये अल्पमत में है। वहाँ पर अब चुनाव की स्थिति होने वाली है। अब दूसरी कुंडली देखते हैं कनाडा की कुंडली, ये क्या बोलती है। ये कुंडली है कनाडा की 1 जुलाई 1867 रात्रि 12 बजे। यहाँ पर स्थिति है मीन लग्न है, तृतीय स्थान पर शुक्र हैं, चतुर्थ भाव में सूर्य और चंद्र हैं, पंचम भाव में बुध हैं, छठे स्थान पर मंगल राहु हैं, अष्टम भाव में शनि हैं, और द्वादश भाव में गुरु और केतु हैं। और अभी इसको शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, जुलाई 23 से लेकर 13 मार्च 2026 तक, और इसी समय में यहाँ पर चुनाव होने हैं। तो यहाँ जो स्थिति बनती है वो स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं बन रही है कि आने वाले चुनाव में एक तो ट्रूडो के लिए चुनाव की स्थिति बेकार बनती है। उनकी पार्टी के बुध की चूँकि अंतर्दशा है शनि में, और बुध उनकी कुंडली में भी ठीक नहीं है, ट्रूडो की में, बुध कनाडा की कुंडली में भी ठीक नहीं है, और बुध यदि यूएसए की कुंडली देखी जाए जिससे कि इनकी उत्पत्ति हुई, वहाँ भी बुध बहुत ठीक स्थिति में नहीं है। तो तीनों जगह बुध ठीक नहीं है, इसका मतलब सरकार का वहाँ पर परिवर्तन होने के पूरे योग बनते हैं। और अब जो अल्पमत की बात यहाँ चल रही है, ये अल्पमत भी इनका या तो सरकार टूटेगी और सरकार की स्थिति नेगेटिव होगी, वापस चुनाव की स्थिति बन जाएगी। और यदि ये बहुत अधिक समझौते पर कार्य करना शुरू करते हैं, तो मैंने जो वीडियो डाला था कनाडा बनेगा खालिस्तान, अब वो स्थिति यहाँ पर बनने वाली है कि अब नेगेटिव योग बन रहे हैं। जो आतंक के साए में जी रहा जो देश है, वो देश वापस आतंक के विनाशों से, आतंक से अब परेशान होने वाला है। तो आने वाले समय में एक तो कनाडा बहुत सुरक्षित देश नहीं रहेगा, जितना कि अभी लोगों को लगता है कनाडा बड़ा सुरक्षित है। वहाँ स्थिति लगातार बिगड़ती जाएगी और स्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी। चुनाव जीतते हैं, दूसरी पार्टी आती है, तो फिर उसका नियंत्रण वहाँ पर मजबूत रहेगा। तो अब ये देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। चुनाव की तारीखों पर ये निर्भर होगा कि ट्रूडो वहाँ से कितना हारेंगे और कौन वहाँ से जीतेगा। लेकिन यदि इस कुंडली को देखते हैं तो कनाडा की कुंडली में नेगेटिव योग अब बहुत अधिक बन रहे हैं। समृद्धि भी वहाँ से जाने वाली है, शांति भी वहाँ से जाने वाली है, और अब भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं जो आएंगी उससे भी अब कनाडा की स्थिति आने वाले समय में बहुत बेहतर नहीं होने वाली है। और ये सब 2025 के शुरुआत से ही शुरू हो जाएगा और 2026 तक लगातार ये स्थिति चलेगी जो ठीक इनकी नहीं होगी। यहाँ देखते हैं जस्टिन ट्रूडो की जो कुंडली बोल रही है, ये अब मंगल की महादशा में है। मानसिक रूप से आपक होना और ऐसे समय में नेगेटिव स्थिति पर कार्य करना, दूसरे लोगों पर या विरोधियों पर नेगेटिव कार्रवाई करना, ये सभी योग अब इनकी कुंडलियों में बन रहे हैं। और वैसे ही मरता क्या ना करता, राजनीति का भी एक सिद्धांत है, जब डूबता है तो हर व्यक्ति को बदनाम करके डूबने का
काम करता है, लेकिन वहाँ पर चूंकि मंगल की महादशा और मंगल ठीक स्थिति में नहीं है, तो जितना ये सोच विचार ट्रूडो कर रहे हैं उस सोच विचार पर, उस प्लानिंग पर ये खरे नहीं उतर पाएंगे। ये भी यहाँ पर एक नेगेटिव योग बन रहे हैं। और दूसरी स्थिति एक और बनती है कि भारत से इनका विवाद, जो एक निर्विवाद देश है, जो एक शांति का देश है, पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम, शांति, भाईचारे का जो हम संदेश देते हैं, वो संदेश देने वाले देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण देना, ये भी बहुत बुरी स्थिति का संकेत देता है। और मंगल की महादशा में यही स्थिति ले डूबती है। और यही कारण है कि ट्रूडो इन लोगों को समर्थन देने के चक्कर में अब खुद डूब गए। आने वाले समय में उभरने की बहुत बड़ी संभावनाएं नहीं देखी जा सकती। अब इनके लिए नेगेटिव समय चलता रहेगा। दूसरी स्थिति, जब हम कनाडा की कुंडली देखते हैं तो यहाँ पर कनाडा में सूर्य चंद्र का चतुर्थ स्थान से भ्रमण करना, यह संकेत है कि अब आने वाले समय में जब शनि की महादशा में बुध हटेंगे और बुध के बाद जब केतु आएंगे, वो आएंगे मार्च 2026 के बाद, तब स्थिति कनाडा की भी बुरी होने लगेगी। और जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफ़गानिस्तान में घटित हो रहा है, वो आने वाले समय में कनाडा में भी होना शुरू होगा। और लोग वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं वो अशांत रहने शुरू होंगे, जो बाहरी लोग हैं वो अशांत रहने शुरू होंगे, और जीडीपी पर बहुत गंभीर आने वाले समय में असर पड़ने वाला है, जो उनके लिए ठीक नहीं होगा। एक स्थिति और कनाडा की कुंडली में गुरु और केतु, ये द्वादश भाव में है, छठे स्थान पर मंगल और राहु हैं। तो इनका जितना भी राजयोग था, तो ये राजयोग लगभग 1 जुलाई 1867 से अभी तक लगातार ये भोगते चले आ रहे हैं, और इसका उन्होंने पूरे 158 वर्ष के लगभग इन्होंने फ़ायदा उठाया। अब ये स्थिति इनकी विपरीत होने वाली है। अभी तक फ़ायदे में थे और अभी तक जो मनमर्जी का काम करते थे, सुरक्षित रखे, फिर उनके व्यावसायिक कुछ कार्य थे और जो वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति को सुधारने के कार्य थे, अब उन सब पर बट्टा लगने वाला है और जस्टिन ट्रूडो ही उस पर बट्टा लगा के जाएंगे और ये ही वहाँ पर नेगेटिव स्थिति को करके जाएंगे, क्योंकि जो योग बनते हैं ये बेहतर योग नहीं दर्शाते हैं। अब कनाडा की कुंडली और जस्टिन ट्रूडो की कुंडली में अब असमानताएं अधिक हैं, समानताएं अब कम हैं। 2022 तक समानताएं थी, 2022 के बाद असमानताएं आ गई। उसके पीछे कारण भी रहा कि जब ये अल्पमत में आ रहे थे तो कोई ना कोई से सहयोग लेना था, तो सहयोग लेने में ऐसे पार्टी से सहयोग लिया जो खुद के देश के लिए भी खतरा है और दूसरे कई देशों के लिए भी बहुत बेहतर नहीं है। तो अभी की जो स्थिति वहाँ पर बन रही है, ये स्थिति अब अच्छे परिणाम नहीं देती है। एक तो शनि की महादशा है, शनि अष्टम भाव में है। ये सामान्यतः मनुष्यों में वात रोग का कारक बनते हैं और देश की कुंडली देखी जाए तो शनि भूकंप का कारक बनते हैं, प्राकृतिक आपदाओं का कारक बनते हैं, हवाओं का कारक बनते हैं और प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से लंबे नुकसान के पहुंचाने का भी कारक बनते हैं। अभी तक जितनी सुरक्षा थी अब वो सुरक्षाएं कम होने लग जाएंगी। 2026 जैसे ही आएगा, मार्च 26 के बाद स्थिति बहुत तेज़ी से बिगड़नी शुरू होगी। हालांकि इसमें 2 साल हैं, भविष्यवाणी काफ़ी पहले कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन ये 2026 में ज़रूर घटित होगा। और जो नेगेटिव स्थिति है, चुनाव की स्थिति है, वो अब चुनाव की स्थिति यहाँ पर बन रही है कि वहाँ पर मध्यवर्ती चुनाव होंगे और उसमें जस्टिन ट्रूडो हारने की कगार पर होंगे। वो अपनी इस पार्टी को अब आगे नहीं संभाल पाएंगे। ये इसमें यहाँ पर योग बनते हैं। तो मित्रों, यह तो था मेरा इस कुंडली पर विश्लेषण, और 1 वर्ष पहले भी मैंने जो इनके बारे में कहा है उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप उन्हें अवश्य देखें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।